Hello bachcho, let's see this question, and here this question say, how did Robert Mugabe's party ZANU-PF violate the feature of democratically elected government? जो रॉबर्ट मुगाबे की पॉलिटिकल पार्टी थी ZANU-PF पार्टी, उसने किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर होते हैं उसको वायलेट किया। जी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, जो ZANU-PF पार्टी है, ये जिम्बाब्वे जो कंट्री है साउथ अफ्रीका में, उस कंट्री की एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप इसका नाम ZANU-PF लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत लंबा नाम है इसका पूरा नाम। और लेकिन अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो देखिए, फुल फॉर्म ये है ZANU-PF पार्टी की, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ये है ZANU-PF। तो अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो गलत नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसके आंसर को। रॉबर्ट मुगाबे's पार्टी ZANU-PF violate the feature of feature of democratically elected government because number 1, ZANU-PF party had established its complete control, its आएगा यहाँ पे, its complete control over the press एंड मीडिया ऑफ द कंट्री। ये जो ZANU-PF पार्टी थी, इसने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर। क्यों? ताकि कोई भी इस पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी कुछ ना बोल पाए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस ना रेज करे, इसलिए मीडिया को इसने पूरा कंट्रोल किया। नेक्स्ट है, पब्लिक ओपिनियन एंड अपोजिशन वॉज सप्रेस्ड। जो भी अपोजिशन उठ रहे थे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों की जो बातें उठ रही थी, लोग ओपिनियन अपने दे रहे थे अलग अलग, तो अपोजिशन वॉइस को इसने कम्प्लीटली सप्रेस करने की कोशिश करी। और वहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो लोगों को राइट टू फ्रीडम मिला होता है, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मिला होता है, और लोगों से ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक राइट है डेमोक्रेसी की, वो छीने जा रहे थे जिम्बाब्वे में। इसीलिए ZANU-PF पार्टी ने डेमोक्रेटिक फीचर्स को वायलेट करने की कोशिश करी जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड एंड मेड हिम लेस अकाउंटेबल थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ अकाउंटेबल टू इट्स पीपल, जो अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, मतलब अपने लोगों के लिए जवाबदेही होती है। अगर लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे अपनी गवर्नमेंट से तो उसको आंसर करना पड़ता है। लेकिन जिम्बाब्वे में क्या हो रहा था, प्रेसिडेंट की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। और कैसे बढ़ रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके प्रेसिडेंट की पावर को तो बहुत बढ़ा दिया गया था और उसको लेस अकाउंटेबल बना दिया गया था, यानी कि वो जिसकी पावर बढ़ा दी और लोग उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब वो अकाउंटेबल नहीं थी, और अकाउंटेबल उसको बहुत ही कम अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी ZANU-PF पार्टी ने। ZANU-PF पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। हमेशा ये पार्टी जो है डर्टी ट्रिक्स को अपनाकर इलेक्शन में जीत जाया करती थी। हैंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी, और इसीलिए इसको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो बेसिक फीचर होते हैं, जैसे कि फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओपन मीडिया और अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन सब को ही ZANU-PF पार्टी ने वायलेट करने की कोशिश करी। और इस तरीके से जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की इस पार्टी ने क्या किया, अनडेमोक्रेटिक रूल इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की। तो ये था आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।